मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। जब पूछा चिड़िया से कि कैसे बनना है घोंसला, तो बोली साहब तिनका उठाना पड़ता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हिंदी की आज पहली क्लास स्पेशल फॉर यूपीएसआई कि हम आपके लिए लेकर आए हैं और टॉपिक का नाम है समास। तो दोस्तों, समास 0 से हीरो कराया जाएगा। एक क्लास आज होगी और एक कल होगी, और आप लोग खुद देख लोगे कि एसआई के लिए आपके लिए सफिशिएंट है या और भी करना होगा। आप लोगों को 2 ही दिन में अंदाजा हो जाएगा। तो क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों समास टॉपिक से, जो लगभग 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे भाई। समास, तो समास क्या होता है दोस्तों? समास समास 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। समास 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, सम और आस। सम का अर्थ होता है संक्षिप्त में, और आस का अर्थ होता है शब्दों या कथनों को। शब्दों या कथनों को। तो क्या बता दोस्तों, समास समास का जो अर्थ होगा वो समास 2 शब्दों से मिलकर बना, सम और आस। सम का अर्थ है संक्षिप्त में और आस का अर्थ है शब्दों को या कथनों को। तो दूसरी भाषा में बोल सके हम, समास का छोटे शब्दों में अगर अर्थ बात करें तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, छोटा करना। किन्हें? 2 या 2 से अधिक शब्दों को, 2 या 2 से अधिक शब्दों को एक छोटा रूप प्रदान करना ही समास कहलाता है भाई। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों में मिलकर एक नया सार्थक शब्द बनाने की क्रिया, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर एक नया सार्थक शब्द बनाने की क्रिया समास कहलाती है दोस्तों। तो दोस्तों, काफी पेन हाथ में ले लेंगे और एक चीज नोट करते चलेंगे। समास क्या बताया दोस्तों कि समास क्या होता है? समास 2 शब्दों से मिलकर बनता है, सम और आस। सम का अर्थ संक्षिप्त करना और आस का अर्थ कथन या शब्दों को। तो यहां तक परिभाषा निकल कर आई समास की कि 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। और डायरेक्ट यूपी पुलिस में क्वेश्चन भी पूछा गया था, समास का अर्थ क्या होता है? तो समास का एक शब्द में जो अर्थ देंगे वो संक्षिप्त करना। तो समास का अर्थ क्यों? संक्षिप्त करना। किसे संक्षिप्त करना? शब्दों या कथनों को। जैसे वो बोल देगा क्वेश्चन कि राजा का कुमार, राजा का कुमार, इस नाम लिख देंगे डायरेक्ट राजकुमार, राजकुमार। तो दोस्तों, ये थे शब्द। 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नया सार्थक शब्द बनाया, और ये नए सार्थक शब्द में ही समास है। और 2 या 2 से अधिक पदों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द बनाने की क्रिया यह समास कहलाती है, और इस पद में है समास। तो समास जैसे राजा कुमार, वो बोल सके भाई शिव का आलय, शिव का आलय बराबर शिवालय। तो शिवालय में समास है। शिवालय 2 या 2 से अधिक ये शब्द मिलकर एक नया सार्थक शब्द बना हुआ है, तो इस क्रिया नाम समास का है, और इसमें है समास। वो समास कौन सा है और कब हमें पता चलेगा? जब हम पूरा चैप्टर खत्म कर लेंगे इस चीज का, हम बीच में रूल जब पढ़ेंगे तब ज्ञान हो जाएगा भाई। तो समास क्या हो? 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर, ये मिले 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नया सार्थक शब्द बनाने की क्रिया समास कहलाती है। 2 या 2 से अधिक पद मिले और इनसे मिलकर एक नया सार्थक शब्द बना, यह क्रिया कहलाती है समास। समास के 6 भेद होते हैं दोस्तों। समास के 6 भेद होते हैं। तो 6 भेद होते हैं दोस्तों। कौन कौन से 6 भेद होंगे समास का? नंबर 1, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। नंबर 2, नोट करते रहेंगे भाई। नंबर 2, तत्पुरुष समास। नंबर 3, कर्मधारय समास।
कर्मधारय समास। नंबर 4 द्विगु समास। नंबर 5 द्वंद्व समास। और नंबर 6 बहुव्रीहि समास। तो क्या बता भाई, समास दो या दो से अधिक पदों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे कि बता, राजा का कुमार या राजा की कुमारी बराबर के लिखते हैं राजकुमारी, राजा कुमार बराबर राजकुमार। तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। फिर समास के कितने भेद होंगे दोस्तों? समास के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव समास। नंबर 2 तत्पुरुष समास। नंबर 3 कर्मधारय समास। नंबर 4 द्विगु समास। और नंबर 5 द्वंद्व समास। और नंबर 6 बहुव्रीहि समास। इस 6 के 6 समास हम स्टेप बाय स्टेप देखते चलेंगे भाई। नंबर 1 डिस्कस करेंगे हम अव्ययी भाव समास। नंबर 1 अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास क्या होगा भाई? लुक है, जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो उस नाम अव्ययी भाव पर समास कहते हैं। दूसरी भाषा में बोलना अगर हम, तो अव्ययी भाव समास हो जिसका प्रथम पद या तो कोई अव्यय हो, या कोई निपात हो, या कोई उपसर्ग हो, और उसके बाद कोई शब्द दिया गया हो। तो ध्यान से पहचान कर लेंगे भाई। दूसरी भाषा में कह सके हम, किसी शब्द से पहले कोई शब्द जुड़ेगा, किसी शब्द से पहले कोई शब्द जुड़ेगा तो वह है अव्यय, और किसी शब्द से पहले शब्द का छोटा अंश जुड़ेगा तो नाम उपसर्ग या निपात बोलेंगे। उपसर्ग क्या हो? किसी भी शब्द से पहले किसी शब्द का छोटा अंश जुड़ गया, उसका अर्थ परिवर्तन अगर कर रहा तो वो कहलावा है उपसर्ग। अव्यय क्या कहो भाई? अव्यय जो लिंग जाति के आधार पर, यानी लिंग क्रिया वचन के आधार पर जो नहीं बदलते वे कहलावा है अव्यय। तो शब्द से पहला शब्द होगा तो अव्यय। जैसे आजकल मैं बात कर रहा दोस्तों, आजकल, तो आज भी एक शब्द है और कल भी एक शब्द है, तो आज भी अव्यय है और कल भी अव्यय है। अव्यय बोले तो जो लिंग कारक वचन के आधार पर नहीं बदलते। तो जैसे कि बता भाई कि शब्द से पहले या तो कोई शब्द जुड़ रहा हो और वो शब्द कैसा हो? अव्यय। अव्यय क्यों हो? जो लिंग कारक वचन के आधार पर नहीं बदलते। जैसे हम कह भी सके, एक उदाहरण से समझ लेंगे, मैं कल बाजार जाऊंगा। वह कल बाजार जाएगी। हम कल बाजार जाएंगे। तो ध्यान देंगे भाई, अव्यय क्या होते हैं वो बता रहे हैं हम। यू है मैं बोले तो एक वचन, एक वचन के साथ भी कल का ही प्रयोग किया गया कि मैं कल बाजार जाऊंगा, तो कल ही रहा। वह कल बाजार जाएगी, तो एक वचन था, यू भी एक वचन है, लेकिन वो जेंडर चेंज कर दिया भाई, लिंग चेंज कर दिया, लड़की होगी तो भी कल का कल ही रहा। हम कल बाजार जाएंगे, हम बहुवचन कर दिया तो भी कल का कल ही रहा। तो यू बात कर रहे थे हम कि अव्यय क्या हो? अव्यय हो जो लिंग कारक वचन के आधार पर नहीं बदलते। मैं सिंगल वचन था, लेकिन यू पुल्लिंग, यू स्त्रीलिंग हो गया, फिर भी कल का कल रहा। ये सिंगल थी अर्थात एक वचन था, यू बहुवचन कर दिया तब भी कल का कल ही है। तो दोस्तों अव्यय क्या होंगे? अव्यय बताया कि जो शब्द लिंग कारक वचन के आधार पर नहीं बदलते उन्हें हम अव्यय बोल रहे हैं। और किसी शब्द से पहले कोई अव्यय जुड़ रहा हो, दूसरी भाषा में बोल सके हम, शब्द से पहले शब्द जुड़ रहा हो तो वो क्या होगा? अव्ययी भाव समास के अंतर्गत जाएगा। जैसे हम उदाहरण से भी समझ सके, आजकल, तो देखिए जानते भाई, कल भी एक शब्द है, आज भी एक शब्द है, शब्द से पहले शब्द जुड़ा लेकिन अर्थ चेंज हो गया। आजकल का मतलब हाल ही फिलहाल में, और आज और कल दोनों अपने आप में एक शब्द भी है। दूसरी बात बताएं हमने कि किसी शब्द से पहले
कोई उपसर्ग अगर जुड़ रहा, किसी भी शब्द से पहले अगर उपसर्ग जुड़ रहा है, वो भी अर्थ चयन कर रहा है उस शब्द का, तो भी अव्ययी भाव समास है। जैसे अगर बात करें हम विज्ञान, विज्ञान एक शब्द है भाई, विज्ञान में बात करें तो विज्ञान एक शब्द है, उससे पहले शब्द का छोटा अंश जुड़ रहा, उसका अर्थ परिवर्तन कर रहा, तो ये उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे अगर बात करें अभिशाप, तो साप भी एक शब्द है, उसका पहले अभी जुड़ गया, उसका भी रंग अर्थ परिवर्तन कर रहा है भाई। निवस्त्र, निवस्त्र में वस्त्र भी एक शब्द है और नी उसके पहले जोड़ दिया तो उसका अर्थ परिवर्तन कर रहा, तो यू भी एक उपसर्ग है। इस तरीके से हम करें किसी शब्द से पहले कोई उपसर्ग या अव्यय या निपात जुड़ने का उसका अर्थ परिवर्तन हो रहा, तो वे सब के सब अव्ययी भाव समास के अंतर्गत ही जाएंगे। जैसे अगर बात कर लिया हमने क्या बताया आजकल, आजकल में कल और आज दोनों शब्द हैं और दोनों के दोनों अव्यय हैं। ज्ञान एक शब्द है, उससे पहले शब्द का एक छोटा सा अंश जुड़ गया, उसका अर्थ परिवर्तन कर रहा, तो ये उपसर्ग है, उपसर्ग भी किसके अंतर्गत जाएंगे, अव्ययी भाव। जैसे हम बोलते हैं आज जन्म, तो जन्म एक शब्द है, जन्म एक शब्द है, उससे पहले शब्द का एक छोटा सा अंश जुड़ गए, आजन्म बना दिया, आजन्म का मतलब जन्म से, तो जन्म एक शब्द था, उससे पहले छोटा सा अंश जुड़ा, जिन नाम बोल रहा है उपसर्ग, तो उपसर्ग जुड़ने पर शब्द का अर्थ परिवर्तन हो रहा, तो भी कहा जाएगा अव्ययी भाव समास के अंतर्गत ही जाएगा। जैसे अगर बात कर लें प्रतिरूप, प्रतिरूप, रूप एक शब्द है, उसका पहले प्रति जुड़ने से उसका अर्थ परिवर्तन हो रहा, तो प्रति भी यहां उपसर्ग का ही काम करेगा। जैसे अगर बात करें प्रतिकूल, अनुरूप, हर पल, हर संभव, इस तरह के जितने भी शब्द हैं, यानी शब्द संभव एक शब्द है, उससे पहले भी एक शब्द जुड़ा, तो ये अव्यय कह लो, रूप अनुरूप दोनों शब्द हैं, दोनों के दोनों अव्यय कह लो, तो शब्द से पहले कोई शब्द कह लो या शब्द से पहले कोई शब्द का छोटा अंश जुड़ गए, उसका अर्थ अगर परिवर्तन कर रहा तो वो कहलाएगा अव्ययी भाव समास के अंतर्गत कहला जाएगा भाई। यानी किसी शब्द पहले शब्द जुड़ गया उसका अर्थ परिवर्तन करो, या शब्द पहले छोटा सा अंश जुड़ गया उसका परिवर्तन करेगा, तो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत जाएगा। नेक्स्ट नंबर 2 तत्पुरुष समास। नंबर 2 समास है भाई तत्पुरुष। तो तत्पुरुष समास की पहचान है दोस्तों, जब दो या दो से अधिक शब्दों के बीच से कारक की विभक्ति का लोप हो, जब दो या दो से अधिक शब्दों के बीच से कारक की विभक्ति का लोप होगा तो वहां तत्पुरुष समास होगा। इन कारक की विभक्ति क्या हो, कारक की विभक्ति होगी भाई को, के लिए, से, के द्वारा, का, की, के, इस तरह भी नुके जिन दो शब्दों के बीच से कारक की विभक्ति का लोप होगा वहां तत्पुरुष समास होगा। विभक्ति क्या होगी, को, के लिए, से, के द्वारा, का, की, के, में, पर, ये सारी की सारी विभक्ति देखेंगे भाई। तो जिन दो या दो से अधिक शब्दों के बीच से कारक की विभक्ति का लोप होता है वहां तत्पुरुष समास होता है। ये विभक्ति क्या होंगी, नोट करते रहेंगे, विभक्ति आएंगी। इन्हीं के आधार पर तत्पुरुष भी 6 भागों में विभाजित करा। तो कह सके हम तत्पुरुष का जो पहला भाग है कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, तत्पुरुष समास का जो प्रथम भेद है वो है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष
तत्पुरुष की पहचान क्या है भाई? नुका जिसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है, जिसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है, वहां कर्म तत्पुरुष समास होता है। नंबर सेकंड, करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष जिसमें करण कारक की विभक्ति से और के द्वारा का लोप होता है। जिन दो शब्दों के बीच से करण कारक की विभक्ति से और के द्वारा का लोप होता है, वे करण तत्पुरुष के अंतर्गत जाते हैं। नंबर थर्ड, संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष जिन दो शब्दों के बीच से संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप होता है। जिन दो या दो से अधिक शब्दों के बीच से करण कहा संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप होता है, तो वहां संप्रदान तत्पुरुष होता है। नंबर 4, अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष, तो अपादान तत्पुरुष क्या होगा दोस्तों? नुका जिन दो या दो से अधिक शब्दों के बीच से अपादान कारक की विभक्ति से का लोप होता है, लेकिन यहां से के साथ अलगाव नजर आओगा भाई, कोई चीज अलग होने होती नजर आओगी, तो से के साथ क्या बोल रहे हैं हम? अलगाव, यानी जिन दो शब्दों के बीच से की विभक्ति का लोप होता है, वहां अपादान तत्पुरुष होता है, और से का मतलब यहां अलग होने का भाव दिखेगा। जब हम उदाहरण समझाएंगे तब देख लेंगे भाई। नंबर 5, कर्म तत्पुरुष, करण, संप्रदान, अपादान, और नंबर 5 संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष जिन दो या दो से अधिक शब्दों के बीच से संबंध कारक की विभक्ति का की के का लोप होता है, वहां संबंध तत्पुरुष होता है। तो विभक्ति के बताए भी कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलगाव, और संबंध का की के, और 6 है भाई अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष में विभक्ति में और पर का लोप होता है। विभक्ति में और पर का लोप होता है। तो पहली तो बात दोस्तों, यू डायरेक्ट याद करना हमने यह चीज। कैसे याद करेंगे कि कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलगाव, संबंध का की के, अधिकरण में पर, इसी तरीके से याद कर लेंगे। और फिर हम देखेंगे कि जिन दो शब्दों के बीच को की विभक्ति का लोप हो रहा होगा, वहां कर्म तत्पुरुष, जहां से और के द्वारा की विभक्ति का लोप हो रहा, वहां कर्ण तत्पुरुष, जहां के लिए की विभक्ति का लोप हो रहा, वहां संप्रदान तत्पुरुष, और जहां से और अलग होने का भाव नजर आ रहा, वहां अपादान तत्पुरुष, और जहां का की के बीच में आ रहे हैं वहां संबंध तत्पुरुष, और में और पर अगर बीच में आए तो अधिकरण तत्पुरुष होंगे। तो दोस्तों इसके उदाहरण लिखेंगे हम। उदाहरण तो हम समझा रहे दोबारा आपसे, तो देखेंगे भाई समास के उदाहरण। हम उदाहरण तो समझेंगे तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास ही पढ़ कर गए हम, 6 भेद हैं। नंबर 1 कर्म। कर्म में क्या था? को की विभक्ति का लोप होता, करण से के द्वारा, से और के द्वारा की विभक्ति का लोप होता, और संप्रदान के लिए की विभक्ति का लोप होता, अपादान से की विभक्ति का लोप होता, संबंध का की के, और अधिकरण में पर की विभक्ति का लोप होता। कैसे लोप होता वो देखेंगे हम उदाहरणों के द्वारा। उदाहरण नंबर 1,
गगन को चूमने वाला बराबर गगन चुंबी। तो क्वेश्चन ये दिया जाएगा भाई कि गगन चुंबी में कौन सा समास है। तो गगन चुंबी का हमने विग्रह करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि गगन को चूमने वाला, बीच में विभक्ति आई को, इसलिए हम बोल देंगे कि कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है। वो देगा मारता है जेब कतरा में कौन सा समास है। तो जेब कतरे का हमने विच्छेद करना पड़ेगा, विग्रह करना पड़ेगा। जेब को कतरने वाला, बीच में आया को, इसलिए कर्म तत्पुरुष समास है। चिड़ी मार में पूछेगा भाई चिड़ी मार में कौन सा समास है। तो चिड़ी मार का विग्रह करेंगे हम, चिड़ियों को मारने वाला, बीच में आया को, इसलिए कर्म तत्पुरुष समास है। रथ चालक में कौन सा समास है। तो रथ चालक का विग्रह करेंगे हम, रथ को चलाने वाला, बीच में को आया, इसलिए कर्म तत्पुरुष समास है। तो यह बात करी थी कि जिन दो या दो से अधिक शब्दों के बीच से को की विभक्ति का लोप होगा वहां कर्म तत्पुरुष होगा। नेक्स्ट नंबर 2 था कर्ण तत्पुरुष भाई, उसमें से की विभक्ति का लोप होता। कैसे, ध्यान देंगे। करुणापूर्ण में कौन सा समास है, वो क्वेश्चन इस तरीके देगा हमारे। करुणापूर्ण का विग्रह करेंगे हम, करुणा से पूर्ण, बीच में आया से, इसलिए कर्ण तत्पुरुष है। रेखांकित, रेखा से अंकित, बीच में आया से, इसलिए कर्ण तत्पुरुष है। मन चाहा का विग्रह करेंगे, मन से चाहा, बीच में से आया, इसलिए कर्ण तत्पुरुष समास है। शोक ग्रस्त, शोक से ग्रस्त, बीच में आया से, इसलिए कर्ण तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड था वही संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष की क्या बताई थी पहचान, कि जिन दो या दो से अधिक शब्दों के बीच से के लिए की विभक्ति का लोप होगा। तो मर्द देगा कि प्रयोगशाला में कौन सा समास है। हम प्रयोगशाला में तोड़ेंगे, विग्रह करेंगे। प्रयोग के लिए शाला, बीच में आई के लिए, इसलिए हम बोल रहे हैं कि इसमें कौन समास है, संप्रदान। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, बीच में आया के लिए, इसलिए संप्रदान तत्पुरुष समास है। पाठशाला, पाठ के लिए शाला, तो बीच में के लिए आया, इसलिए संप्रदान तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट था भाई अपदान तत्पुरुष। अपदान की पहचान थी कि दो या दो से अधिक शब्दों के बीच यदि से की विभक्ति आई, लेकिन से की विभक्ति यहाँ भी आई थी विकर्ण तत्पुरुष में। यहाँ से में और से में क्या अंतर है वो ध्यान देखेंगे। यहाँ से का अर्थ है अलग होना, कोई चीज खत्म होना। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त अर्थात ऋण खत्म हो गया, अलग होने के बाद। धन से हीन, धनहीन आया कि धनहीन में कौन सा समास है। तो धनहीन का विग्रह करा हमने, धन से हीन, धन खत्म होना मतलब अलग हो गए धन से, तो से विभक्ति यहाँ अलग होने का भाव दर्शा रही। पाप मुक्त, पाप से मुक्त यानी पाप खत्म हो गया, मुक्त हो गया, तो यहाँ जो से विभक्ति आई वो अलग होने का भाव दर्शा रही। जलहीन, जल से हीन, बीच में से विभक्ति आई, इसलिए अपदान तत्पुरुष, अलग होने का भाव हो रहा है, इसलिए से विभक्ति हम बोल रहे हैं अपदान तत्पुरुष। नेक्स्ट था भाई संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष की पहचान क्या बताई थी कि दो या दो से अधिक शब्दों के बीच यदि का, की और के विभक्ति का लोप हो तो वहां संबंध तत्पुरुष समास होता है। जैसे अगर बात करें राजकुमार देगा, तो राजकुमार में कौन सा समास है, हम विग्रह करेंगे। राजा का कुमार, बीच में का आया, इसलिए संबंध तत्पुरुष है। राजकुमारी, राजा की कुमारी, तो बीच में की आया, इसलिए संबंध तत्पुरुष समास है। शिवालय, शिव का आलय, बीच में का आया, इसलिए संबंध तत्पुरुष समास है। देश रक्षा, देश की रक्षा, तो बीच में की आया, इसलिए संबंध तत्पुरुष समास है। ग्रह स्वामी, ग्रह स्वामी का विग्रह करेंगे, ग्रह का स्वामी, घर का स्वामी, तो का बीच में आया, इसलिए संबंध तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट था भाई अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण की पहचान की थी कि दो या दो से अधिक शब्दों के बीच यदि में और पर में तो कोई आ, तो वहां अधिकरण समास होगा। तो देखियो आप बीती का विग्रह करेंगे हम, आप पर बीती, बीच में आया पर, इसलिए अधिकरण तत्पुरुष समास है। कला श्रेष्ठ में कौन सा समास है, तो कला श्रेष्ठ का विग्रह करेंगे, कला में श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ में बीच में आया, इसलिए अधिकरण समास है। धर्मवीर, धर्म में वीर, इसलिए यहां से बीच में आया, तो अधिकरण समास है भाई। तो दोबारा फिर देख लेंगे कि तत्पुरुष समास के 6 भेद। नंबर 1 कर्म, कर्म का कैसे पहचान करेंगे, बीच में को आएगा, करण से आओगा या के द्वारा होगा बीच में। अब संप्रदान के लिए आएगा बीच में, अपदान से अलगाव आओगा,
अधिकरण में पर और संबंध का की के ये बीच में मिलेंगे तो इन विभक्तियों तो हम पहचान कर लेंगे कि कौन सा समास है। वो हमारा क्वेश्चन में ये देगा कि करुणा पूर्ण में कौन सा समास है, तो हमने विग्रह करके देखना पड़ेगा। करुणा से पूर्ण से विभक्ति आई तो दो ऑप्शन मेरे मन में आए कि अधिकरण यहाँ कर्ण भी हो सके और अपादान भी हो सके, लेकिन अपादान में कोई चीज अलग होने का भाव देगी, यहाँ अलग होने का भाव नहीं था, इसलिए कर्ण तत्पुरुष समास। लेकिन अगर धनहीन बोल दे, जलहीन बोल दे, तो जन से हीन अलग होने का भाव दर्शाया वहां, तो वहां अपदान तत्पुरुष होगा। नेक्स्ट